Hello बच्चों, let's read this question. The question says orthophosphorus acid on heating gives dash and dash. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO3। इसको जब हम हीट करेंगे H3PO3 को तो हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस फॉस्फीन PH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फेरिक acid and this one is phosphine gas. This one is phosphine gas. ठीक है, तो यहाँ हम H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा और दो हाइड्रो ऑक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक हाइड्रोजन के साथ में ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हो गया H3PO3 के केस में। और हम यहाँ पे बात करें फॉस्फोरिक के केस में, H3PO4 के केस में, तो हमारा कैसा बनेगा, फॉस्फोरस यहाँ सेंट्रल एटम हो जाएगा और 3 हाइड्रो ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 3 हाइड्रो ऑक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बेसिसिटी की बात करें कि ये जो हमारा H3PO3 है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, वो कितना बेसिक है। ठीक है, तो बेसिसिटी डिटरमाइन किससे किया जाता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें, ये हमारा जो H3PO3 का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें OH के केस में तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के केस में बात करें तो फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पे ये रिप्लेस नहीं होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस नहीं होता है, ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग में कौन से आ जाएंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO3 क्या है, डायाबेसिक है। और इसमें हम देखें H3PO4 के केस में तो यहाँ तीनों ही जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिसिटी, ये रिप्लेसेबल की स्पेलिंग सही करें हम यहाँ, रिप्लेसेबल दिस वन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे कितने हैं, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रायोबेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायाबेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड PH3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें क्या मिला, फॉस्फीन गैस एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, आंसर ऑर्थोफॉस्फोरिक
orthophosphorus acid on heating orthophosphorus acid on heating on heating gives orthophosphoric acid and phosphine and phosphine ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.